इसी को इससे व्रत रहने की शिक्षा करेंगे, इस चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण। तीसरा सील बताया बुद्ध ने, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार सभी को अपनी बहन समझना चाहिए, अपना भाई समझना चाहिए, बेटा समझना चाहिए। यानी कि किसी के प्रति गंदी भावना पैदा नहीं करनी चाहिए, गलत विचार नहीं आने चाहिए मन में। इससे व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चौथा शील बताए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मन में सत्य को धारण करना चाहिए, मन में सत्य ही सत्य हो। पांचवा शील बताया है, नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति नशा करता है वो जीवित होने के बावजूद भी मरा हुआ होता है, समाज में कोई गिनती नहीं होती उसकी। बुद्ध कहते हैं कि शराब गरीबी और दुराचार की जननी है, इससे कोसों दूर भाग जाना चाहिए। अब बुद्ध ने 10 पारमिता भी बताई। कहने लगे, मैं तुम्हें 10 पारमिता बता रहा हूं भिक्खु, ध्यान से सुनना, जो धर्म की खुली हुई है। पहली पारमिता है शील। हृदय में शुभ विचारों को धारण करना चाहिए और अशुभ विचारों को त्याग देना चाहिए, इसी को शील पारमिता कहते हैं। दूसरी पारमिता है दान। अभी मैंने आप लोगों को बताया था दान। दान के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि समय सही नहीं है, दिन सही नहीं है। सभी अच्छे कार्यों के लिए सभी दिन अच्छे होते हैं और सभी बुरे कार्यों के लिए सभी दिन बुरे होते हैं, इसी को दान पारमिता कहते हैं। दान करना चाहिए, जितना हो सके उतना दान करिए। दान से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तीसरी पारमिता है दया। हृदय में प्रेम ही प्रेम हो, जो दूसरों को देख करके दुखी होता है वही सच्चा मनुष्य होता है। चौथी पारमिता है मैत्री। सभी भाई भाई हैं, सभी एक हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी समान हैं। सभी से मैत्री की भावना रखनी चाहिए। और पांचवी पारमिता बताइए क्षमा। ऐसे बनो कि सामने वाले का क्रोध खुद ब खुद शांत हो जाए, इसी को दया पारमिता कहते हैं। बुद्ध ने छठवीं पारमिता बताइए प्रज्ञा, यानी कि ज्ञान। जो गुणवान है वही सच्चे गुरु है। गुणवान, शीलवान, प्रज्ञावान वही सच्चे गुरु हैं। वो कहीं पर भी मिल जाए, हो सके उतना उनसे ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करो और गुरुओं का सम्मान करो, इसी को प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। सातवीं पारमिता बताइए स्वभाव। यानी कि हार जीत समान है। हार जीत समान, ऊंचा नीचा बड़ा छोटा उसके लिए सुख और दुख समान होते हैं। एक बार 2 भाई होते हैं, 2 भाई, उनके एक पिताजी होते हैं। भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। उनके पिताजी होते हैं, तो एक दिन क्या होता है, पिताजी का देहांत हो जाता है। धर्म बंधुओं, जब पिताजी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो उनको नहलाया धुलाया जाता है, तो बड़े भाई ने देखा कि पिताजी के जेब में 2 अंगूठियां निकली हैं। एक निकली हीरे की अंगूठी, एक निकली चांदी की अंगूठी। बड़े भाई के मन में लालच आ गया और उसने क्या किया, वो चांदी की अंगूठी थी वो अपने
छोटे भाई को दे दी और कहा भाई इसको बेचना मत, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, पुश्तैनी चीज है। धर्मबंधु आज बड़ा भाई बड़ा खुश था, हीरे की अंगूठी, कहीं पर भी जाता मैं ऐसा मैं वैसा मैं ऐसा मैं वैसा, पता है ऐसा वैसा, हीरे की अंगूठी दिखाना, मैं ऐसा मैं वैसा, यानी कि जब भी होता वो ऐसा है, उसका मतलब ये नहीं था वो ऐसा है, वो ऐसा है, यानी कि वो अपनी हीरे की अंगूठी दिखाता रहता। एक दिन उस पर मुसीबत आ गई। अब वो सोचने लगा, भैया इसकी आवाज बढ़ा थोड़ा। वो सोचने लगा आखिर क्या करूं, क्या मैं इसे बेच भी तो नहीं सकता हूँ। धर्मबंधु जो छोटा भाई था, जब जब उस पर मुसीबत आती तो वो अंगूठी को देख लिया करता था, क्योंकि अंगूठी पर लिखा था कि ये भी बदल जाएगा। और जो छोटा भाई था वो हीरे की अंगूठी को देख देख करके रोता था। इसीलिए धर्मबंधु सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। सुनिएगा कैसे, ना सुख से सुखी हो ना दुख से दुखी हो, ना सुख से सुखी हो ना दुख से दुखी हो, समता में रहो मेरे भाई, तभी तो मंगल होगा, तभी का मंगल होगा, तभी तो मंगल होगा, तभी का मंगल होगा। ना सुख से सुखी हो ना दुख से दुखी हो, ना सुख से सुखी हो ना दुख से सुखी हो, समता में रहो मेरे भाई, तभी तो क्या होगा, जोर से बोलो क्या होगा, तभी तो तभी का मंगल होगा, तभी तो मंगल होगा, तभी का मंगल होगा। कैसे, जिस रात सदाना रहती भाई भी सदाना रहता है, दिल सदाना रहता है, दिल सदाना रहता है। इस फिर ना दुनिया में कुछ भी वक्त बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है। बताओ क्या रात हमेशा रह सकती है, पता ना नहीं रह सकता। जिस रात सदाना रहती भाई भी सदाना रहता है, दिल सदाना रहता है, दिल सदाना रहता है। इस फिर ना दुनिया में कुछ भी वक्त बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है। परिवर्तन है जग का नियम, परिवर्तन है जग का नियम, परिवर्तन है जग का नियम, इतना जानो भाई। क्या होगा, क्या होगा, आवाज नहीं आ रही, क्या होगा, ऐसे ऊपर हाथ उठा करके तालियों से चल, तभी तो मंगल होगा, तभी का मंगल होगा, तभी तो मंगल होगा, तभी का मंगल होगा, तभी तो मंगल होगा, तभी का मंगल होगा।
का धम्मदान आया है ललित पंडित जी की तरफ से अर्जुन भैया के गुरु पांचवा वाले। सुख में राही राज जगाता, दुख में द्वेष बढ़ाता है। राही सुख में तो राग जगाता है, राग द्वेष, और दुख में द्वेष बढ़ाता है। दुख कभी दूर नहीं होता, लेकिन दुख होगा दूर कैसे? जब बुद्ध के अष्टांग मार्ग पर चलोगे, पंचशील पर चलोगे।